नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनीष कुमार। आज हम लोग बात करेंगे अग्निवीर के नोटिफिकेशन के बारे में कि आर्मी की जो रेगुलर वैकेंसीज आ रही थी उनसे हटके क्या है, इसमें कितनी सैलरी रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, कितने लीव मिलेंगे, कितनी छुट्टियां मिलेगी। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइंस को पढ़ते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी all candidate to log in to join Indian Army website joinindianarmy.nic.in. Registration will be opened from July 2022 onwards by respective AROs for Agniveer General Duties, Agniveer Technical etc. Tradesman 10th pass and Agniveer Tradesman 8th pass as per the AROs release schemes. इसका मतलब हुआ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबके लिए मैंडेटरी है। उनमें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये joinindianarmy.nic.in पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि ओपनिंग डेट जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रही है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। ट्रेडमैन के लिए 10th पास भी है और 8th पास यानी 8वां पास और 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए भी इनमें अपॉर्चुनिटीज हैं। तो और आगे देखते हैं इनमें इनके टर्म्स कंडीशन क्या है, इनमें इनरोलमेंट करने का क्या और प्रोसेस है। तो इसका वन बाय वन हम लोग स्टेप देखेंगे। इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है उन्हीं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत लंबी है। अगर सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करने लग जाऊँ तो फिर ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट और नेसेसरी होगा मैं उसी को सिर्फ डिस्कस करूँगा। तो दूसरा देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। 4 साल की जो स्कीम है ये तो आप जान ही रहे हैं कि 4 साल के लिए ज्वाइन करवाएगी सरकार अग्निवीर के रूप में। दूसरा पॉइंट कुछ ज़्यादा वैलिड नहीं है, तो तीसरा पॉइंट पे आते हैं। अग्निवीर इनरोलमेंट अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन, यानी कि पेंशन के लिए अग्निवीर जो है उसको पेंशन के लिए वो एलिजिबल नहीं है, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। अब देखते हैं सर्विस में। सर्विस का तीसरा पॉइंट ज़्यादा वैलिड, तो इसको हम लोग देखते हैं। लिव यूनिफॉर्म पे एंड allowances during the service period of 4 years will be governed by order and instruction in respect of such individuals issued by the government of India from time to time. इसका मतलब हुआ कि 4 साल की सेवा अवधि के दौरान छुट्टी, वर्दी, वेतन और भत्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टाइम टू टाइम इसके इंस्ट्रक्शंस जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट है इनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर। इसका मतलब हुआ कि आप रेगुलर कैडर में कैसे इनरोल कर सकते हैं। इसका मतलब वही हुआ कि जो भी अग्निवीर शामिल होंगे उनमें से सिर्फ 25% को ही रेगुलर कैडर में रिक्रूट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो अग्निवीर को रेगुलर कैडर में इनरोल किया जाएगा उनको 15 साल और ड्यूटी करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से रेगुलर आप बोल सकते हैं। 15 साल उधर और 4 साल इधर, यानी 19 साल के लिए और इनको ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। लीव यानी छुट्टी के बारे में क्या क्या इसमें छुट्टी का प्रावधान है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको देखते हैं डिटेल में। ग्रांट टू लीव विल बी सब्जेक्ट टू एक्सीजेंसेस ऑफ सर्विस। द फॉलोइंग लीव मे बी अप्लीकेबल फॉर अग्निवीर ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड, यानी 4 साल की जो जॉब्स होंगे उसके दौरान जो आपको छुट्टी मिलेगी उसमें ऑप्शंस ए में एनुअल लीव, एनुअल मीन्स सालाना छुट्टी में आपको मिलेंगे। मैक्सिमम आपको अप टू 30 डेज पर ईयर, मतलब हर साल आपको 30 छुट्टियां मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 30 छुट्टियां आपको हर साल मिलेंगी। और दूसरा में सीक लीव में सीक मीन्स बीमार होता है। जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें मिलेगी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइज़र, मतलब जो डॉक्टर के एडवाइजरी के हिसाब से ही यहाँ पे आपको छुट्टी मिलेगी। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, पे अलाउंसेस एंड एलाइड बेनिफिट्स के बारे में। तो अग्निवीर पैकेज के बारे में पहला ऑप्शन इसका अग्निवीर पैकेज। तो पैकेज के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ईयर में इसमें आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 33,000 और थर्ड ईयर में आपको 36,500 रुपये और फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि फ्रॉम द एबव पैकेज 30% विल बी कंपल्सरी डिपॉजिट एवरी मंथ इन ए कॉर्पस विच विल बी मैच्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैलेंस अमाउंट लेस द कॉर्पस कंट्रीब्यूशन विल बी इन द हैंड कंपोनेंट। इसका मतलब हुआ कि जो आपको सैलरी मिलेगी, जैसे कि 4 ईयर में आपको 40,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इसमें से 30%
जो आपके सैलरी है उसको काट के जितनी सैलरी काट के सरकार कॉर्पस में जमा कर रही है आपकी, सरकार भी उतनी सैलरी आपके कॉर्पस में सरकार भी डालेंगी। तो जैसे कि लगभग 9,000 रुपये सरकार अगर आपके सैलरी से काट रही है तो 9,000 रुपये सरकार भी यहाँ डालेगी, मतलब 18,000 रुपये आपके कॉर्पस में हर महीने जमा हो रहे हैं। और वही पैकेज, वही जमा पूंजी आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में आगे मिलने वाले हैं, जो कि आप 4 साल के बाद डिस्चार्ज होंगे आप, तो वहाँ पे आपको ये सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको मिलेंगे। इसमें आप मतलब 4 साल के दौरान आपके सैलरी से लगभग 5.02 लाख रुपये काटे जाएंगे और 5.02 लाख सरकार आपके मतलब कॉर्पस में जमा करेगी। तो टोटल अमाउंट जो हो जाता है 10 लाख कॉर्पस में जमा होंगे। लेकिन ये टोटल अमाउंट लगभग आपको अप्रोक्स 12 लाख तक मिलेंगे, क्योंकि ये 10.4 लाख रुपए जो जमा हो रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट भी आपको जोड़ के दिया जाएगा। और इसमें एक और पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो रेगुलर कैडर के लिए जो सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब 25% जो रेगुलर कैडर के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको सेवानिधि पैकेज के रूप में जो 5.2 लाख रुपये जो उनके जमा होंगे कॉर्पस में, सिर्फ वही मिलेगी। जो रेगुलर में चले जाएंगे उनको सिर्फ 5.02 लाख रुपये प्लस इंटरेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि सरकार जो इससे जो बाहर जा रहे हैं, जिनमें सरकार भी आधा पैसा दे रही है, वो इनमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा यह है कि अब अगर आप 4 साल के पहले आप खुद जाना चाहते हो छोड़ के, तो भी आपको उस कंडीशन में भी आपको सरकार जो जमा करके दे रही है आपको आधा पैसा, वो पैसा सरकार नहीं देगी। तो आपके अकाउंट में जितने भी जमा होंगे आपके सैलरी से काट के सिर्फ वही दिया जाएगा, प्लस इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और है कि द सेवानिधि विल बी एग्जिम्ड फ्रॉम इनकम टैक्स, मतलब जो पैसे आपको मिलेंगे उसमें से आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जो भी मिलेंगे वो सीधा आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, इनमें से कोई काट छाट वाला काम नहीं होगा। नहीं तो अगर इनकम टैक्स इस पर रहता तो आप मान के चलो कुछ पैसे तो आपके जैसे 1-2 लाख रुपए 12 लाख में तो चले जाते हैं इनकम टैक्स में, लेकिन इससे आपको रिलीफ दिया जा रहा है। अलाउंसेस के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सरकार आपको 4 साल के दौरान ड्रेस के लिए और ट्रैवल के लिए जो है वो टाइम टू टाइम सरकार डिसाइड करेगी क्या आपको देना नहीं देना है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं छठा पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस कवर। अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 lakhs for the duration of their engagement period, and they will not be eligible for Army Group Insurance Fund AGIF schemes benefits। इसका मतलब हुआ कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा जो नॉन कंट्रीब्यूटरी है, मतलब कि इसमें आपको पैसे नहीं जमा करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमें किस्त के रूप में महीने मंथली बाय मंथली हमें जमा करना पड़ता है, लेकिन इसमें सरकार आपके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे देंगे। खुदा न खास्ता जब कोई अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होगा तो ये पैसे उन्हें दिया जाएगा, ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और तो आगे देखते हैं बेनिफिट्स फॉर पर्सनल एग्जिस्टिंग एट 4 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब 4 साल के सर्विस के दौरान आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वही है यहाँ पे दिखाया। तो नंबर 1 सेवानिधि पैकेज, जो कि अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। दूसरा है अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। एट द एंड ऑफ इंगेजमेंट पीरियड ए डिटेल्ड स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू द अग्निवीर्स हाईलाइटिंग द स्किल्स एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड बाय द पर्सनल ड्यूरिंग देयर इंगेजमेंट पीरियड। अब जब अपनी ड्यूरेशन पूरा करके वापस जा रहे होंगे 4 साल के ड्यूरेशन के बाद, तो आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो उसका यही कहने का मतलब है। तो अब तीसरा है क्लास 12th सर्टिफिकेट। अग्निवीर हु हैव बीन enrolled after qualifying class 10 a certificate of 12th equivalent will be given on completion of their 4-year engagement period based on a skill attendant detailed instruction shall be issued separately। इसका मतलब हुआ कि जो अग्निवीर क्लास 10 की मतलब क्लास 10 के बाद जो अग्निवीर में जाएंगे तो उनको क्लास 12th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि आप 10th पे जा रहे हैं अग्निवीर में तो आपको 12th का इंटर का सर्टिफिकेट आपको देगी। वहाँ से कौन कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और कितने मार्क्स चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, वो भी देख लेते हैं। तो पहला है अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी AIIM आर्म्स, क्लास 10th, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्लास
क्लास 10th चाहिए, 45% मार्क, मतलब 45% मार्क्स आपको चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 33% मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में, कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। मतलब ये हुआ कि आपको टोटल मार्क्स 45% होने चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एटलीस्ट कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए, और एज लिमिट इनके लिए है 17.5 से 23 साल तक। तो दूसरा देखते हैं अग्निवीर टेक। अग्निवीर टेक मीन्स टेक्निकल। अग्निवीर टेक और अग्निवीर टेक एवियन एंड AMN एग्जामिनर्स के बारे में। इसमें तो दोनों का क्राइटेरिया सेम है, इसमें भी एज लिमिट 17.5 से 23 साल तक है। इसके लिए है कि 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए और साइंस से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क होने चाहिए, और 40% मार्क्स इच सब्जेक्ट में होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि 50% मार्क्स टोटल होना चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। चौथा देखते हैं अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, AII आर्म्स के लिए। इसमें 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से 10+2 पास होना चाहिए, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी आ सकता है। 60% मार्क्स, इसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास, और मिनिमम इच सब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक विषय में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। और इसकी एज लिमिट 17.5 से 23 साल है। नेक्स्ट देखते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन। इसमें 10th पास। इसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए। पीछे वाले में हम देख रहे थे कि 40% 50% चाहिए, एटलीस्ट उतना मार्क्स एवरेज होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33% मार्क्स होने चाहिए, बस इसका यही ज़्यादा, ये सिंपल क्राइटेरिया है इसका। और इसके एज लिमिट है 17.5 से 23। एज लिमिट लगभग सारे ट्रेड्स के लिए सेम है। और नेक्स्ट देखते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन। ये भी ट्रेडमैन है, ये भी ट्रेडमैन है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है यहाँ की 10th पास होना चाहिए, यहाँ 8 पास होना चाहिए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। तो अब देख लेते हैं आगे चल के, आगे देखते हैं क्या है। अब देख लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो इसमें 2 ग्रुप बनाया गया है, एक ग्रुप 1, ग्रुप बी। तो रनिंग तो सबके लिए 1600 मीटर है, लेकिन ग्रुप ए के लिए अगर आप 5:30 के अंदर आप करते हो तो आपको 60 मार्क्स यानी 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर ग्रुप बी के लिए आप 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच आप करते हैं तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। अब बीम का देखते हैं। बीम है कि इसमें आप अगर इसका 10 है, 10 अगर आप कर देते हो तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे ग्रुप ए के लिए। और ग्रुप बी के लिए आप अगर 9 करते हो तो उसमें 33 मार्क्स, 8 करते हो 27, 7 करते हो तो 21 मार्क्स, और 6 करते हो तो 16 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। बाकी इधर और हैं फिट डिच है, इस समय सिर्फ क्वालिफाई करना है। बाकी जिग जैग बैलेंस है, इसमें भी सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब आगे देखते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट थ्रो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, CEE मीन्स कॉमन एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड फ्रॉम मैंडेटरी फिट कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट फिजिकल पास कर गए हैं, फिट हो गए हैं, उनके लिए ये है। तो इनका मेन पार्ट देखते हैं कि इनमें क्या है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स। ये तो जितने भी आर्मी एस्पिरेंट्स है लगभग सबको पता ही होगा। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट। तो इन सब के बारे में तो सबको पता ही होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को क्या क्या इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्या क्या उनको छूट मिलेगी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले को क्या क्या मिलेगा, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन और सन ऑफ वार विडोज। तो वार विडोज के बारे में तो हम लोग बात कर लिए हैं। इन लोगों को 20 मार्क्स दिया जाएगा। ऑल ट्रेड्स के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स दिए जाएंगे फॉर ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के लिए। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट जिसके पास है उन्हें 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स दिए जाएंगे फॉर ऑल ट्रेड्स के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसके पास है उन्हें 15 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन इसमें सभी ट्रेड के लिए नहीं है। इसमें अग्निवीर, CLK, SKT और टेक्निकल के लिए, यानी क्लर्क और SKT और टेक्निकल के लिए दिए जाएंगे।
और जो है अग्निवीर जीडी और अग्निवीर टीडीएन के लिए जो है इसमें एग्जेम्प्ट फ्रॉम एग्जाम फ्रॉम सीईसी, यानी इसमें एग्जामिनेशन आपको देना नहीं पड़ेगा। ये दो ट्रेड जो हैं जीडी और टीडीएन, इनमें आपको एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। बाकी आगे देखते हैं। जो ओ लेवल का यानी ओ लेवल का कोर्स कर रखा है, ये आईटी के लिए कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में एक ओ लेवल का कोर्स होता है, यानी कि 1 जनवरी 2020 के अंदर जिसने किया है उसी को ये एक्सेप्टेंस मिलेगी। उनको 15 मार्क्स दिया जाएगा सीएल के पोस्ट और एसकेटी पोस्ट के लिए, क्लर्क और एसकेटी पोस्ट के लिए इसमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बोनस फ्रॉम आईटी कोर्सेज स्किल क्वालिफिकेशन एंड एडिशनल टू द बेसिक क्वालिफिकेशन 1 ईयर कोर्स फॉर आईटीआई। 1 साल का जो आईटीआई कर रखा है उसको 30 मार्क्स दिया जाएगा अग्निवीर टेक्निकल में, ये सिर्फ टेक्निकल के लिए है। और 2 ईयर आईटीआई यानी कि 2 साल का जो आईटीआई कर रखा है उसे 40 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 50 मार्क्स दिया जाएगा, ये सिर्फ टेक्निकल पोस्ट के लिए है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है इनमें। बाकी ये स्पोर्ट्समैन के लिए भी इनमें है। इंटरनेशनल लेवल के जो हैं स्पोर्ट्समैन उन्हें 20 मार्क्स दिया जाएगा। बाकी और सारा ये आप पढ़ लें, इनको स्टॉप करके आराम से पढ़ लें। एक और मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट करना चाहूँगा। नो कंपल्सेशन फॉर डेथ इंजुरी लॉसेस etc ड्यूरिंग द रैली एंड नो ट्रैवलिंग अलाउंसेस डियरनेस अलाउंसेस ऑफ जर्नी ऑफ एडमिसेबल कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट इन द रैली। मतलब रैली में आप जाओगे तो ये इसमें अलाउंसेस आपको ट्रैवल डेथ इंजरी अगर होगा तो इसमें आपको सरकार कुछ नहीं देगी। और एक और देखता हूँ इसमें, एक और इम्पोर्टेंट है वैक्सीन सर्टिफिकेट। ऑल कैंडिडेट अपियरिंग फॉर rally should be fully vaccinated of COVID-19. The certificate to be produced to auto upon asking. No use of contact lenses. मतलब कोविड सर्टिफिकेट आपको लेके भी जाना है रैली में, मांगे जाने पर आपको वो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा। तो लगभग मैंने सारे पॉइंट को 1 बाय 1 डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको ये अच्छा लगा होगा। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं और बताएं कि इसको लेके जो कंट्रोवर्सी हुई है आप लोग के मन में और क्या है कि इसमें और क्या ऐड करना चाहिए सरकार को ताकि ये और अट्रैक्टिव स्कीम बने। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कमेंट सेक्शन में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।